LMS ITI में आपका स्वागत है। आज ऑल मैकेनिकल ट्रेड से डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर होता क्या है और जितने भी हमारे पास ITI हैं या पॉलिटेक्निक हैं, जो भी है हमारे पास, उनमें जो मैकेनिकल स्टेट है मैक्सिमम में डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है, इसके चित्र दिखाते हैं आपको। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का चित्र है। ये एक घड़ी नुमा डायल है। यहाँ पे इसका बॉल पॉइंट कंटेक्ट है या बॉल कंटेक्ट पॉइंट। ये इसका प्लंजर है। ये इसका पार्ट है जो केस कहलाता है, केस। ये ऊपरी वाला जो पार्ट है इसका कवर और उसकी बैक कहलाता है। ये डायल को एडजस्ट करने की स्क्रू है, ये वाला। ये डायल है। ये इसकी नीडल है, जैसे हमने घड़ी में नीडल होती है ऐसी इसके अंदर है। और एक इसके अंदर छोटी डायल और है, इसको बोलते हैं रेवलेशन काउंटर। इसमें भी रीडिंग होती है और एक नीडल लगी होती है। तो ये हमारे पास डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो फिगर है। अब ये होता क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी औजार है, यानी कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सूक्ष्मता से किसी चीज को मापता है। अब क्या कार्य है इसका, क्या क्या मापते हैं? इसका प्रयोग जॉब, किसी भी जॉब की समतलता यानी कि फ्लैटनेस, समांतरता, पैरेललिज्म, टेपर छड़ों का ओवरनेस और सीधापन। जो भी टेपर है हमारे पास छड़े हैं उनका सीधापन या उनकी टेपरनेस, कोई कोण मापने के लिए, चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेथ मशीन पर हम जॉब को जब सेंटर में बांधते हैं तो जॉब को सेंटर में बांधने के लिए भी डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी मापने वाले औजार का वह छोटे से छोटा माप जो उसके द्वारा हम माप सकते हैं, उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट इसके जो है ब्रिटिश सिस्टम यानी कि इंग्लिश जो पद्धति है, ब्रिटिश जो पद्धति है उसमें 0.001 इंच और 0.001 इंच होता है। और मीट्रिक जो सिस्टम है, मीट्रिक जो पद्धति है हमारे पास, उसमें 0.01 mm या 0.001 mm यानी कि 1 माइक्रोन तक इसके द्वारा हम माप सकते हैं। किसके द्वारा? डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा। इसको शॉर्ट में DTI भी बोलते हैं। अब इसका प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें रैक और पिनियन द्वारा साइज के अंतर को, किसके अंतर को? साइज के अंतर को यांत्रिक विधि से यानी कि मैकेनिकल मेथड से बड़ा करके दिखाया जाता है। ये इसमें रैक और पिनियन क्या है? ये गियर्स होते हैं। रैक स्ट्रेट गियर होता है और पिनियन राउंड गियर होता है। तो ये पिनियन है जो वो रैक के ऊपर चलता है, जिससे ये हमारा ये प्लंजर है, बॉयल पॉइंट है ये, जो ये मोशन यहाँ से मिली, ये रैक है इसके अंदर और इसमें पिनियन है, जिससे ये हमारी आगे जो गियर्स हैं वो मूव करते हैं। अब लिस्ट काउंट, इसको जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm, ये कैसे आता है, कैसे काम करता है, ये किस प्रकार ये रीडिंग हमारी ये ली जाती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक सिस्टम में पॉइंट यानी कि 1/100 mm की शुद्धता वाले इंडिकेटर के रैक ऑब्लिक प्लंजर के ऊपर आधा mm पिच से
25 mm की दूरी में 50 दांते कटे होते हैं। यानी कि 0.001 का जो हमारे पास डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसके द्वारा उसकी जो रैक या प्लंजर है उसके ऊपर, मतलब रैक के ऊपर आधा mm यानी कि 0.5 mm पिच आपको पहले बताया था, दांते के एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी पिच कहलाती है। उसकी जो 25 mm की दूरी है उसमें कितने टीथ होते हैं? 50, यानी कि 50 टीथ उसके अंदर होते हैं। अब इसमें गियर्स होती हैं, अंदर जो हमारा डायल है उसके अंदर गियर होते हैं, किसी में A B C D E तक गियर होते हैं। इसमें हमारे पास 4 गियर हैं। गियर ए में दांतों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। अब जो ये रैक है और जो ये गियर ए है ये दोनों एक ही धुरी पर फिट होते हैं, एक ही शाफ्ट पर जो है या धुरी पर फिट होते हैं। अब गियर बी में दांतों की संख्या, जो हमारे पास गियर बी है उसमें जो टीथ होते हैं वो 75 होते हैं, और गियर सी में जो टीथ होते हैं वो 15 होते हैं। ये दोनों जो है ये भी एक ही धुरी पर फिट होते हैं, जो बी और सी। अब हमारे पास रैक के ऊपर गियर ए चलता है। जो इसका सिस्टम है वो क्या है वो बताते हैं। रैक के ऊपर गियर ए चलता है, ए के साथ बी भी घूमता है। जब हमारे पास ए घूमता है तो बी भी उसके साथ मूव करता है, और बी के द्वारा सी गियर चलता है। बी के द्वारा कौन सा चलता है? सी गियर। और सी गियर के ऊपर क्या है? नीडल लगी हुई होती है। जो ये नीडल है ये हमारी सी गियर के ऊपर लगी हुई है। इसलिए गियर ए की गति 50/10, गियर बी की गति 50/10, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम उसमें घूमते हैं। गियर सी अर्थात सुई की गति 50/10 इंटू 75/15। ये कहां से आया? ये हमारे पास ये जो बी और सी है जो ये दोनों है गियर के जो टीथ है। इसलिए हमारे पास कितने चक्कर हो गए? 25 चक्कर। यानी कि सुई कितनी घूमेगी? 25 चक्कर। आता है गियर सी सुई 25 चक्कर में दूरी तय करती है, बराबर है 25 mm। जो उसने 25 राउंड लगाए वो उसने दूरी कितनी तय की? 25 mm। गियर सी सुई एक चक्कर में दूरी तय करती है। अब वो एक चक्कर में कितने करेगी? 25/25 1 mm। कितनी दूरी तय करेगी? 1 mm। लेकिन डायल को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। जो ये डायल है हमारा इसको कितने बराबर भागों में बांट रखा है? 100। आता है डायल के एक भाग की दूरी 1/100 यानी कि 0.01 mm, जो इसका हमारा लिस्ट काउंट है। अब इस इंडिकेटर में चक्रों की गिनती के साथ रेवलेशन काउंटर भी लगा होता है। जैसे ये मैंने बताया था आपको, ये एक छोटी नीडल भी होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं रेवलेशन काउंटर भी लगा होता है। इसके लिए गियर ए के साथ गियर डी घूमता है। कौन से के साथ? गियर जो ए था वो हमारे उसके साथ क्या घूमता है? गियर डी घूमता है। और इसके ऊपर भी एक सुई फिट होती है, यानी कि इसके ऊपर एक नीडल लगी हुई है। गियर ए पर दांते, जो हमारा गियर ए है उस पर दांते हमने पहले बात की थी, कितने हैं? 10 10। गियर डी पर दांते 50। गियर डी पर दांते कितने हैं? इस पे 50 है। जब गियर ए 50 दांते यानी कि अर्थात 25 mm के लिए एक चक्कर लगाता है, 25 mm के लिए क्या करता है? एक चक्कर लगाता है, तब गियर डी एक चक्कर लगाता है। गियर डी कितना लगाता है? एक चक्कर। तो इसलिए गियर डी के
एक चक्कर में तय की गई दूरी 25 mm। इसे डायल के 25 बराबर भाग तय करते हैं। डायल के कितने भाग तय करेंगे, इसको कितनी दूरी तय करेंगे, 25 बराबर भाग। तो डायल के एक भाग की दूरी 1, डायल ने कितना भाग तय किया, 1 भाग। इस प्रकार यह सुई दूसरी सुई के 25 चक्रों को अपने केवल एक चक्कर में दिखा देती है। जो इसके 25 हैं ये इसको क्या करेगी, एक चक्कर में दिखा देगी। तो ये इस प्रकार इसकी ये क्या था हमारा, ये लिस्ट काउंट है। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होते हैं वो जो इसमें है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर और एक होता है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। अब ये प्लंजर क्या है, इसमें प्लंजर की थोड़ी सी मूवमेंट को रोटरी मोशन में बदलकर उसे नीडल द्वारा डायल पर दर्शाया जाता है। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये क्या करता है, ये प्लंजर है हमारे पास, थोड़ी सी भी मूवमेंट इसमें होती है तो ये क्या करता है, जो मूवमेंट हुई उसको रोटरी मोशन में चेंज करके नीडल द्वारा डायल पर दर्शाया जाता है। यानी कि ये नीडल है वो डायल पर दर्शाती है रीडिंग, जो भी हमारे पास जो भी रीडिंग आएगी वो इस डायल पर दिखाई देगा हमें। इस कार्य प्रणाली में रैक और पिनियन का प्रयोग होता है। इसमें क्या यूज होता है, रैक और पिनियन। ये क्या होती हैं, ये गियर्स होती हैं। रैक और पिनियन है जो वो गियर होती हैं। लीवर टाइप, नेक्स्ट हमारे पास लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसमें सुई को डायल पर घुमाने के लिए लीवर व स्क्विरल का प्रयोग किया जाता है। लीवर टाइप में किसका प्रयोग किया जाता है, लीवर व स्क्विरल का, और प्लंजर टाइप में रैक और पिनियन का। तो आज आपने डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में जाना, इसका क्या कार्य है, कैसे इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, कहां कहां पे यूज होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अगर कोई आपकी क्यूरी है या आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।